आज शेयर मार्केट 4000 पॉइंट गिर गया है और इसका सबसे बड़ा कारण है जो ट्रंप ने भारत के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया है, क्योंकि मोदी सरकार इसके लिए कभी तैयार ही नहीं थी। एक्चुअली में देखा जाए तो मोदी सरकार ना डिप्लोमेसी संभाल पा रही है और ना ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाल पा रही है। हमें समझना पड़ेगा कि कितने लेवल्स पर देश का नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, अब कंपनीज उसमें निवेश नहीं करेगी, क्योंकि लगातार जब मार्केट गिरता है तो लोगों का ट्रस्ट टूटने लगता है। जो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड्स है, एजुकेशन फंड है, 25-26 सालों से लोग अपना रिटायरमेंट प्लान करके जो फंड इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें एक दिन में लाखों का नुकसान हो सकता है। उनकी जो मेहनत की, खून पसीने की कमाई है, वो डूब सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ भाषण देने में अपना टाइम लगाना है, देश के बारे में सोचना ही नहीं। देश की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के हिसाब से जाए भाड़ में। अब बात कर लेते हैं जो जॉब्स की है। जो जॉब्स, वैसे भी मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत का बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। अब आप सोचिए, जब शेयर मार्केट गिरती है तो जो भी मार्केट में जॉब क्रंच है वो ज्यादा हो जाता है। कंपनीज हायरिंग कम कर देती है, इंक्रीमेंट कम कर देती है, ले ऑफ ज्यादा बढ़ा देती है और कॉस्ट कटिंग ज्यादा करने लगती है। तो लगातार जो लोग परेशानी झेल रहे हैं उसका भी दर अब बढ़ता जा रहा है और जो शेयर मार्केट पे ट्रस्ट है वो तो खत्म ही हो गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देने में ज्यादा इंटरेस्ट है। देश की सरकार को, मोदी सरकार को ये ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो औरंगजेब की कब्र खोद लें, वक्फ में अमेंडमेंट कर लें या दरगाहों पे चढ़कर भगवा झंडे लहरा दें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादा करना चाहती है, क्योंकि इकोनॉमी की ना इन्हें कल भी चिंता थी, ना आज है और ना ही आने वाले कल में होगी। जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भारत का हाल था, वही हश्र ये भारत का कर देंगे। मोदी सरकार तो जल्द चली जाएगी, लेकिन भारतीयों के हाथ में एक ऐसा देश छोड़ जाएगी जिसकी ना ही अर्थव्यवस्था होगी, ना ही रोजगार होगा, ना ही सम्मान होगा, ना ही सुरक्षा होगी। और स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कहते हैं ना, यानी शुरू से भारतीयों को फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक जंग लड़नी पड़ेगी, एक अपने आप को फिर से उठाना पड़ेगा, वापस से सारी चीजें खुद ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ देश का सौहार्द बिगाड़ने में लगी हुई है, पॉलराइज करने में लगी हुई है, हिंदू मुसलमान को बांटने में, वोट बैंक की राजनीति करने में लगी हुई है। भारत जो चाह रहा है कि अर्थव्यवस्था अच्छी हो, वो मोदी सरकार कभी ना कर पाएगी और ना ही आज तक कर पाई है। इसी कारण ये मुद्दों में हमें भटका रही है।